अस्थमा, दमा की बीमारी बड़ी खतरनाक है। जिनको दमा की बीमारी है ठंड से दूर रहें, जिनको अस्थमा की बीमारी है पानी से दूर रहें, जिनको अस्थमा की बीमारी है वो धूल से दूर रहें, धूल मिट्टी से। बड़ी भयंकर बीमारी है अस्थमा। बहुत साल पहले धरती से बिस्तरें बंधवा देता है और अस्थमा अपनी कमी से होता है, अस्थमा अपनी लापरवाही से होता है। इसके लिए सावधान। मैं उपचार बता रहा हूँ आपको इसके लिए। जिनको अस्थमा की बीमारी है वो सरसों के तेल की मालिश करें, सिर में भी करें तलवे में भी करें। ऐसे फायदा मिलता है इसमें। हमने लोगों के ऊपर अभ्यास किया, लोगों को फायदा मिला। और सरसों का तेल ऐसा है, इसकी गुणवत्ता ही ऐसी है, ये ऐसा बीच में रहता है, न ठंड करता न गर्मी करता। सरसों का तेल तलवे में इसको आप रगड़ेंगे, आपकी श्वास के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। इसकी 2 बूंदें नाभि में डालिए अस्थमा के जो मरीज हैं। और भी कुछ बात बता रहा हूँ, अस्थमा के मरीज वाले व्यक्ति को तेज पत्ता लेना चाहिए। सब्जी में उड़द की दाल ना खाए, भूल के भी भिंडी ना खाए, अरबी ना खाए, ये उसके लिए परहेज है। तेज पत्ता जरूर ले। तेज पत्ता गर्म पानी करे, उसमें तेज पत्ता डाले, काढ़ा जैसा बना करके पिए, इतना फायदा मिलेगा जबरदस्त। और भी सुन लीजिए, और किसी को अस्थमा दमा है तो ये दवाई बड़ी अद्भुत है। तेज पत्ता इसमें बहुत लाभदायक है। तुलसी के पत्ते भी अस्थमा में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये तो मैं वैसे भी बोलता रहता हूँ कि 5-7 तुलसी के पत्ते रोज गटकी है। थायराइड में, अस्थमा में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है तुलसी के पत्ते। आप सब वैष्णव हैं, घर में तुलसी लगाओ ना, प्रसाद रूप में तोड़ो, भगवान को चढ़ाओ, प्रसाद में ले लो। अस्थमा का मरीज नया चावल नहीं, 3 साल पुराना चावल ले सकता है। 3 साल पुराना चावल, जौ की रोटी। अस्थमा के मरीज को जौ की रोटी बहुत, उसके लिए गुड़ गिराइए। हम लोग लहसुन प्याज के विरोधी हैं। यदि किसी को अस्थमा है कुछ दिन के लिए, वो आरोग्यता के हिसाब से प्याज प्रयोग में ले। लाल प्याज आती है, बिल्कुल सफेद ना लाए, लाल लाए मंडी से। इसको सुन लें, समझ लें इसको बनाने की विधि। आप परम वैष्णव हैं, रामकृष्ण के भक्त हैं, हम लोग भी हैं। हमने जीवन में कभी लहसुन प्याज खाया नहीं और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि आप अस्थमा के मरीज हैं, यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो दवाई के तौर पर आप प्याज जरूर लीजिए। उसको लेना कैसे है वो समझ लें। लाल प्याज 200 ग्राम लिख लो, लिख लो। एक पीली खांड आती है, रख दिया, उसमें बूरा डालिए, डाल दिया, उसको थोड़ा चलाइए। ऐसे उसमें क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ उसको बिलैया बोलते हैं, जिसके ऊपर उसको छीला जाता है बिल्कुल, या चाकू से बिल्कुल उसको एकदम बारीक कर ले। कर लिया, कर लिया, बारीक कर लिया बिल्कुल। तो जो आपने जो खांड या बूरा जो डाला है कढ़ाई में, इसको उसमें डाल दीजिए। डाल दिया। 4 जब वो मिल जाए करछली से या चम्मच से, फिर उसमें आप 4 गिलास पानी छोड़ दीजिए, खूब उबलने दीजिए। 4 गिलास पानी का 1 गिलास पानी रह जाए तब तक उसको उबलने दें। 1 गिलास पानी रह जाए तब तक उसको उबलने दी। 1 गिलास पानी रह गया है, प्याज को निकाल लीजिए, छान के निकल आएगी, वो साफ निकल आएगा, वो निकल जाएगी। पानी को पी लीजिए गरम गरम करके, जैसे चाय पीते हो जैसे। पानी को पी लें, फेंके नहीं। अब आपके पास वो प्याज रह गई, प्याज में नींबू डालिए। 1 नींबू रखा है ना आपके पास, 200 ग्राम प्याज में नींबू डालिए। 4 चम्मच शहद आपके पास रखा है, उसको डालिए। फिर इसको मिलाइए, इसको चम्मच से खूब मिलाइए। प्याज को नींबू में और शहद में खूब मिलाइए, चम्मच से मिला लिया। जब आप भोजन करने के लिए बैठें, खाना खाने को बैठें, तो इसमें से 1 चम्मच प्याज खाइए, उसके बाद भोजन कीजिए और 1.5 महीने में अपनी दमा को विदा कर दीजिए, अस्थमा को विदा कर दीजिए 1.5 महीने। लाल प्याज, तरीका आ गया होगा समझ में। अस्थमा भागेगा, आप मुक्त हो जाए, पूरा फायदा मिलेगा 100%। इस तरीके से आप बना लें उसको। अब आप प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, यहाँ से बताया जाता है तो कीजिए भी। ये सब देसी दवाइयाँ हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। इतनी प्याज कुंटलों खा गए जन्म से लेके अभी तक कोई प्याज खाने से दिक्कत नहीं हुई, तो कौन से महाराज के बताने से कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको औषधि बना करके इसको आप ले सकते हैं। तो दवाई के तौर पर इसको आप लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा और बढ़िया फायदा मिलेगा इसको। एक मैसेज में आया, नहीं डाल पाए, सुनाई नहीं पड़ा, क्या क्या डालना था। प्याज, पीली खांड, दोबारा से बताएं। एक बार तो हमने बना के ही दे दिया है आपको। अलग अलग रखिए। प्याज ऐसे उसमें बारीकी पीस करके उसको ऐसे घिस के बिलैया के ऊपर, अरे वो सांचू मांचू की बिलैया मत पकड़ ले आना। हाँ जी, वो आता है ना घिसनी वाली, उसके एक प्लेट में रख लीजिए। खांड एक जगह रख लीजिए,
नींबू एक जगह रख लीजिए, और शहद 4 चम्मच शहद, एक नींबू, 50 ग्राम खांड, एक कोई कढ़ाई या कोई ऐसा बर्तन, 4 गिलास पानी। चूल्हा जला लीजिए। अब जला लिया चूल्हा कि नहीं जलाया? फिर कहोगे कि सुना नहीं। जला लिया, कढ़ाई रख लें, उसमें जो भी कुछ है बर्तन आपके पास वो रख लीजिए। जब उसमें कोई पानी की बूंद ना दिखे, जब गर्म हो जाए तो उसमें 50 ग्राम बूरा डाल दीजिए। उसको जो आपने जो प्याज घिसी है उसको डाल दीजिए। फिर उसको चलाइए, यूं ऐसे चलाओ, चलाते रहो उसको, चलाओ। अच्छा, जब वो उसमें मिल जाए तो 4 गिलास जो पानी है वो उसमें पलट दीजिए, डाल दीजिए, उबलने दीजिए उसको। थोड़ा आग हल्की करें। 4 गिलास पानी का 1 गिलास पानी रह जाए तो उसको उतार लीजिए, छान लीजिए। गरम गरम चाय की तरह पानी पी लीजिए। प्याज रह गई आपके पास, उसमें 1 नींबू है वो उसको निचोड़ लीजिए। 4 चम्मच आपके पास शहद है वो भी उसमें डाल लीजिए। फिर उसको चम्मच से मिलाइए। मिला लिया। 1 रात इसको रखा रहने दीजिए। नहीं कि अभी बनाए अभी खाना शुरू कर दें। शायद पहले विधान में ये चूक गया, हम नहीं बता पाया। 1 रात इसको बना करके इसको रखा रहने दीजिए। कम से कम 1 रात, इतना तो होना चाहिए। दूसरे या तीसरे दिन से भोजन करने के लिए जब आप बैठे उसमें से 1 चम्मच खा लें। उसके बाद चपाती दाल जो भी आप खाते पीते हैं, उड़द की दाल मत खाइएगा। 1 चम्मच ये खाने के बाद फिर आप प्रसाद लीजिए और 1.5 महीने में श्वास की बीमारी को विदा कीजिए। ये है फॉर्मूला। अब आपने पूछा है तो कीजिए भी, नहीं करते हैं तो पूछिए मत फिर।